दोस्तों पिछली वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से यहूदी धर्म का उदय हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें इजिप्ट और अन्य देशों से भागकर फिलिस्तीन में शरण तक लेनी पड़ी थी। लेकिन बाद में अत्याचार इतना बढ़ गया था मुस्लिमों का कि वहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य ही पूरी तरीके से कायम हो चुका था। तो इस तरह से फिर यहूदी फिलिस्तीन से, यानी कि जो अभी इज़राइल है, उसको वहाँ से निकल के वो लोग फिर यूरोप की तरफ रवाना हुए और सिर्फ यूरोप ही नहीं और पूरे विश्व में इधर उधर चले गए थे। अब इतिहास में कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर कि यहूदियों का नरसंहार क्यों हुआ, किसने किया। तो दोस्तों जो यहूदियों का नरसंहार हुआ था उसी को होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ये नरसंहार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। जो यहूदी यूरोप में चले गए थे उनको नाजी जर्मनी द्वारा एक जातिगत कह सकते हैं संहार के रूप में किया गया था कि इस जाति के सभी लोगों को मार दिया जाए। नाजी जर्मनी से यहाँ पर बात जाती है, जो जर्मन में ज़्यादातर लोग थे वहीं पर हिटलर नामक व्यक्ति का ज़्यादा बोलबाला था। उसी ने सबसे ज़्यादा ये कराया था। उसी ने 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था गैस चैम्बर में, और भी अन्य तरीकों से कि उनको शूट डाउन कर देते थे, और भी बहुत सारे अत्याचार उन पर किए गए थे। और क्लियरली कह दिया गया था जहाँ पर भी यहूदी दिखाई दे उसे मार डालो। अब रीज़न क्या था आगे जानेंगे। 1933 के दशक में जर्मनी की सत्ता में आया था दुनिया का क्रूरतम शासक जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी का था। जब वो आता है तो उसी ने नस्लवादी समाज की स्थापना की थी, मतलब नस्ल के बेस पर समाज की स्थापना की थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूरोप में गोरे काले का भी कई चलता है, तो इसने नाजी और यहूदी इन सब में विभक्त कर दिया था। मतलब ये एक तरह से यहूदियों को अच्छा नहीं समझता था। उसका भी रीज़न अभी बताऊंगा क्यों। इसमें उसने यहाँ तक कि ये कर दिया कि यहूदियों को सब ह्यूमन का करार दिया गया था। मतलब सब ह्यूमन का मतलब है कि इंसानी नस्ल का हिस्सा माना ही नहीं था। ये सब ह्यूमन मतलब एक कैटेगरी बना दी है इंसानों में भी कि ये नीचे वाले हैं भाई। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण कहीं ना कहीं जर्मनी को माना जाता है। तो जैसे ही उसने युद्ध भड़काया उसके बाद उसने यहूदियों को जड़ से मिटाने का ही एकदम सोच लिया था। और उसने फिर यहूदियों को पहले जब सब जगह पूरे देश में इधर उधर थे तो उसने ऐसा किया कि इनको एक जगह लाके इकट्ठा करो। पहले उनको खास तरीके के सिंबल दिए जाते थे, वो उनको पहन के रखना पड़ता था ताकि उनकी पहचान हो सके कि ये यहूदी हैं। और उसके बाद उन्हें एक चैम्बर बनाया गया जिसमें उनको जहरीली गैस डालकर उनको एकदम मार दिया जाता था, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और इसी में एक जगह है जो कि ज़्यादा फेमस है जिसको ऑश्विट्स करके कुछ कहा जाता है। माफ़ी चाहूँगा अगर प्रोनाउंसिएशन सही ना हुआ हो तो यहूदियों को यहाँ पर लाकर उसने मारा था। वो आज भी आप जाकर आज भी वहाँ देख सकते हो। तो मतलब बहुत ही भयावह स्थिति लगती होगी, कितने सारे लोगों को मतलब एक संग जहरीली गैस देकर मारा जाता था। उसके बाद भी जैसे मैंने बताया बंदूक से गोली मार के मार दिया जाता था, या फिर कई भूख से मर जाते थे, बीमारी से मर जाते थे। महिलाओं के संग तो भाई क्या ही होता था, मैं आपको क्या ही बताऊं। और उसके बाद कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकल के आए जिसमें ये पता चलता है कि हिटलर इतना ज़्यादा नफरत करता था यहूदियों से कि वो दुनिया में से ही एक एक यहूदी को ख़त्म कर देना चाहता था। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है दोस्तों। हालांकि थोड़ा उस समय जर्मनी का प्रभाव ज़्यादा था क्योंकि वो ताकतवर था। तो 60 लाख यहूदियों की जब हत्या की इसने, तो उसमें 15 लाख तो बच्चे थे। उसने एकदम से जो प्लान बनाया ना वो उसी के तहत इनको मारता जा रहा था। और उसने दुनिया की लगभग 1/3 1/3 पार्ट को यहूदियों के ख़त्म कर दिया। इतने यहूदी मार दिए उसने। उन्हें सिर्फ इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि वो यहूदी पैदा हुए थे। मतलब यार इसमें उनकी क्या गलती है। अब कोई बच्चा पैदा हुआ है वो यहूदी है तो बस मार दो, क्यों? क्योंकि तुम यहूदी हो। यहूदियों की हत्या क्यों की गई, इसके एक नहीं कई कारण आपको मिल जाएंगे। जिसमें धार्मिक है क्योंकि वो यहूदी थे और ये लोग बाकी ईसाई हुआ करते थे। उसके बाद ऐतिहासिक कई कारण मिल जाएंगे, दार्शनिक मिल जाएंगे, मनोवैज्ञानिक और मार्क्सवादी मिल जाएंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा जो बताया जाता है वो ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मन में यहूदी रहते थे उन्होंने साथ नहीं दिया था जर्मनी का। इस वजह से सबसे ज़्यादा खफा था हिटलर, और इसीलिए
उसने कहा कि हम जो विश्व युद्ध हारे हैं वो इन यहूदियों के कारण हारे हैं, इसीलिए अब ये जहाँ दिखाई दें इनको मार दिया जाना चाहिए। इसके और कई कारणों में ये देखने को मिलता है कि जो जर्मन थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, और जब भी कोई सुपीरियर मानता है अपने आप को तो वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और पहले वो एक तरह से आपको थोड़ा बहुत वो करेगा कि ये कैसे भी दबे रहें दबे रहें, जब आप नहीं दबोगे तो अंतिम हल निकाला जाता है कि बस हम इनको मार ही दो, और किसी तरीके से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप सबको तो दबा नहीं सकते हो, कुछ तो बोलेंगे। और यहूदियों पे दिमाग ज़्यादा था, उनके पास पैसा शुरू से बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि जब दिमाग ज़्यादा था तो ये काम बहुत अच्छे पदों वाले करते थे, तो जिस वजह से इन पर पैसा भी रहा और जलन की भावना इनके लिए रही है हमेशा। दूसरे लोग इनसे जलते ही थे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे हुआ करते थे अपने काम में, हर चीज़ में। तो जिस वजह से जर्मन में ज़्यादा ही इनके प्रति कट्टरता आ गई थी कि भाई ये सुपीरियर कैसे, ये आगे कैसे जा रहे हैं हमसे, इनको पीछे करो। यहाँ तक कि जो हिटलर था उसने इस काम के लिए अलग से एक विभाग बना दिया, नौकरशाही बना दी कि भैया तुम्हारा काम इतना है कि तुम यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के मारोगे। ये तो बहुत, इस पे कई मूवियाँ भी बनी हैं, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे हैं। यहाँ पर हम आपको एन फ्रैंक का किस्सा सुनाना चाहेंगे, वो अपने बारे में क्या कहती है। तो उनका जन्म भाई 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। जब वहाँ पर नाजी सत्ता कायम होती है तब वो 4 साल की थी, और उनको अपने परिवार के साथ जर्मनी को छोड़कर जाना पड़ा था, और वो नीदरलैंड में शिफ्ट हो गए थे। हालांकि वहाँ पर भी नाजियों का भाई जुल्म शुरू हो गया था, क्योंकि जर्मनी मैंने बताया बहुत सुपर पावर टाइप बन रहा था, तो काफ़ी एरिया पर उसका कब्जा था। तो वहाँ पर जब उनका थोड़ा अत्याचार शुरू हो गया, तब एन के पिता के दफ्तर में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। वहाँ नीचे अपना गुप्त कमरे वगैरह बनाकर वहाँ रहने लगे थे, लेकिन इनके साथ विश्वासघात हुआ, जैसे कि बाकी यहूदियों के संग भी हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्हें भी जो यातना शिविर थे वहाँ भेज दिया गया। उसके बाद टाइफाइड के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी बहन ने भी 1 हफ्ते पहले ही दम तोड़ दिया था। परिवार में सिर्फ इनके पिता ही जीवित बच गए थे। जब ये वापस लौटते हैं तो इनके पास इनकी जो बेटी है उनके द्वारा लिखी गई सिर्फ एक डायरी बचती है। बाद में उसको ट्रांसलेट करवा के द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से इंग्लिश में प्रकाशित किया गया, क्योंकि ये डच में लिखी गई थी डायरी। ये डायरी एन को उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी, और आपको पता है कि फॉरेन कंट्रीज में बच्चे वगैरह अपनी डायरी ज़रूर लिखते हैं, और रात में थोड़ा पढ़ के सोते हैं या अपने बारे में कुछ लिख के सोते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया था, इसलिए हमें ये डायरी और उनके द्वारा बताए हुए चीज़ें पढ़ने को मिल पाई, और हो सकता है कभी हम भविष्य में ये पढ़ें। और मैं तो आपसे भी कहूँगा जरूर पढ़िए, ऐसी चीज़ें पढ़ा कीजिए, काफ़ी नॉलेज मिलती है। बाद में इस डायरी का अनुवाद 67 भाषाओं में कराया गया, तो यह दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई थी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो हिटलर था वो भारतीयों को भी ऐसा ही मानता था। उसका भारतीयों के प्रति सेम रवैया था कि ये भी काले लोग हैं, ऐसे लोग हैं, इनको भी मारना चाहिए। लेकिन वो क्या है कि अभी उधर बिजी था, इसलिए वो इधर नहीं आ पाया। कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो 12 कबीले थे उनको एक करके इज़राइल बसाया गया था। तो वो जो 12 कबीले थे ना, वो जेकब की 12 संतानों के आधार पर अलग अलग थे। सबकी विचारधारा जैसे अलग है तो उनके हिसाब से अलग अलग हो गए थे। सेम मैंने कहा ना कि इस्लाम में और ईसाइयत में और यहूदियों में इनके ये सब कज़िन आपस में लगते हैं, और इनके विचार आपस में बदलते गए, इसलिए ये धर्म बदलते गए हैं। जो 10 कबीले थे वो इज़राइल कहलाया था, और जो 2 कबीले थे वो जुडाया कहलाया था। 10 कबीलों के साथ क्या हुआ बाद में उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। और जो आपने सुना होगा जुडाइज्म, तो वो 2 कबीलों वाला था जुडाइज्म, जिसको हम यहूदी कहते हैं। जो यहूदी लोग हैं उनके भगवान वो लोग यहोवा को मानते हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि मूसा को खुद आकर ये बताया गया था ईश्वर द्वारा। हिटलर यहूदियों से एक और कारण से नफरत करता था। उसका मानना था कि जो ईसा मसीह को मारा गया है वो इन्हीं के कारण मारा गया, यहूदी सिपाहियों द्वारा मारा गया। क्योंकि हुआ क्या था, एक्चुअली ये थोड़ा अलग टॉपिक है, कि जो यहूदी हैं वो उनके विचारों से थोड़ा नफरत करते थे, जिससे वो विरोध करने लगे थे ईसा मसीह का। तो जिस वजह से बाद में आगे फिर उनको मारा गया। तो खैर ये अलग टॉपिक में कभी बताऊंगा। जो ऑशविच मैंने जगह बताई थी वो पोलैंड का कैंप था, पोलैंड में ये जगह थी। ये कैंप ऐसी जगह बनाया गया था जहाँ से आप भाग ही नहीं सकते हैं, और ये जहाँ पर जो श्रम करवाते थे, मजदूर बनाते थे, वो एक तो यहूदियों को बनाते थे, और राजनीतिक जो विरोध करता था उसकी बनाते थे, और समलैंगिकों की बनाते थे, और सबसे बड़ा बीमारों तक को नहीं छोड़ते थे, उनको भी मजदूर बना देते थे, और बहुत मेहनत वाला काम करवाते थे उनसे।
और जो ज़्यादा बीमार या बूढ़े होते थे या काम न कर सकते थे उनको तो वो मार देते गैस चैम्बर में। 1947 के बाद इसे एक म्यूजियम में बदल दिया है पुलिस सरकार ने, और इजराइल या मैं कहूँ यहूदी लोग हैं वो होलोकॉस्ट मेमोरियल डे 27 जनवरी को मनाते हैं। जब वो लोग यहाँ होते थे तो उनको एक नंबर गोद दिया जाता था उनके शरीर पर। वो अपना नाम तक नहीं ले सकते थे, सिर्फ उस नंबर के सहारे उनको पहचाना जाता था। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि ये चीज़ें कब ख़त्म हुई, तो ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक इन्होंने झेली है। और 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध ख़त्म होता है उसके बाद सोवियत जो है इस पर कब्जा कर लेता है ऑस्विच पर। उसके बाद इनको थोड़ा राहत मिलती है, इनको आज़ाद किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जर्मनी है उसने पूरी कोशिश की थी कि इस नरसंहार से रिलेटेड जो भी सबूत हैं उनको मिटा दिया जाए। पूरी तरीके से नहीं मिटा पाया था क्योंकि हिटलर को पता चल गया था कि अब वो हारने वाला है। हिटलर ने समाज में काफ़ी ज़्यादा मिथक फैला दिए थे यहूदियों को लेकर, जिसमें से एक ये था कि इन्होंने ही यीशु मसीह को मारा है। तो इन सब जब चीज़ों को गलत तरीके से सही ठहराया गया तो सारे लोग भी इनके खिलाफ हो गए थे। यहाँ पर जो जर्मन थे वो ऐसा मानते थे कि उनकी जाति ही सबसे ऊपर है और वही हक रखते हैं दुनिया को रूल करने का। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कोई अपने आप को सुप्रीम समझने लगेगा ना, उसका विनाश निश्चित है। समय लगेगा, उसे ऐसा लगेगा कि वाह वो कितना ताकतवर है, सब दब रहे हैं, बट जैसे टाइम बढ़ेगा ना उसे लगने लगेगा कि हर कोई उसका दुश्मन बनता जा रहा है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी ही ऐसी होती है, आपको अंदर से खा जाएगी, पूरे देश को बर्बाद कर देगी। सेम इनके साथ होता है। ये भी मानता है कि जो आर्यन जाति के लोग हैं वही भैया सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हीं का राज होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर एक और थ्योरी बताई गई थी जिसके बारे में किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा, कि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी इंडिया पे भी बताई गई है कि ये बाहर से आए थे, उसको भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि महाभारत टाइम से ही आर्य शब्द हमारे यहाँ यूज़ किया जाता था और आर्यावर्त कहा जाता था भारत को। तो आर्य यहीं के थे, यहाँ से गए हैं। जैसे कि हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है और बाकी सब जगह, अफ्रीका में जब मानव जाति का उदय हुआ उसके बाद वो इंडिया से उनका संबंध हुआ, तो इंडिया से गए हैं सारे लोग, न कि बाहर से आए हैं। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि क्या केवल हिटलर के कहने भर से इतना कुछ हो गया? तो इसका जवाब है नहीं। इसमें यूरोप के अन्य देशों ने भी वैसी ही मानसिकता रखी थी जैसी हिटलर की थी, इसीलिए वो उनके समर्थन में आए, उन्हीं की बात मानने लगे। और अगर हिटलर ही कुछ करना चाहता तो सिर्फ जर्मनी में होता, बाकी देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो जाते, बट ऐसा नहीं हुआ। वहाँ की सरकारों ने भी हिटलर का साथ दिया और काफ़ी लोग जो जर्मन के थे और जो बाकी कंट्री के थे पर ऐसी मानसिकता रखते थे, वो जब यहूदियों को मारा जाता था तो बड़े खुश होते थे। आज भी आप ऐसी मानसिकता के लोग हर जगह देख सकते हो कि जो दूसरे के मरने पर तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब उनका कोई मरता है तो फिर रोने लगते हैं। तो यही कुछ उनकी मानसिकता थी और ये पूरे यूरोप में थी ऐसी मानसिकता, जिसके कारण यहूदियों का न सिर्फ जर्मनी बल्कि पोलैंड में, हंगरी में, स्लोवाकिया में, हर जगह इनका नरसंहार होता रहा था। यहूदियों ने बचने के लिए ईसाई बता देते थे अपने आप को, या फिर कहीं जाकर छुपते थे, उनके कई जगह बन गई थी जहाँ वो छुपते थे। तो जो इस तरह की विचारधारा वाले लोग थे उन्होंने उन्हें बचाने की बजाय ये बता दिया लोग, अरे ये ईसाई नहीं है, ये जहाँ झूठ बोल रहा है, ये यहूदी, जैसे मारो। ऐसे ही कोई कहीं छुपा हुआ है तो उनकी जगह के बारे में बता दिया कि ये यहाँ पर छुपे हुए हैं। तो इस तरीके से लोगों ने भी इनको मारने में मदद करी थी। तो मैं तो कहूँगा वो सब दोषी हैं, सब के सब। उनमें से अधिकांश ऐसा करते क्यों थे, इसकी भी कई कारण है। क्योंकि जब उन्हें मार दिया जाता था उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, कई सारी चोरी और लूटपाट तो सोच ही नहीं सकते, बहुत हुई थी। तो इससे उनको फ़ायदा मिल रहा था, इसीलिए वो मतलब ये भी नहीं देख रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। तो खैर क्या ही कहना है ऐसे लोगों को, ऐसे लोग सब जगह पाए जाते हैं। ये मत सोचो इंडिया में, ये लोग सब जगह होते हैं ऐसे। लेकिन कुछ लोग थे जो इसका विरोध करते थे, तो उनको भी शिविरों में भेज दिया जाता था, यातनाएं दी जाती थी, मार दिया जाता था। यहाँ तक कि हिटलर इतना क्रूर था कि ये अपनी जाति को किसी भी तरीके से मतलब कमज़ोर या फिर मैं कहूँ गंदा नहीं होने देना चाहता था, जिस वजह से ये क्या करता था, जो विकलांग होते थे उन तक को मरवा देता था, ताकि इनकी अगली पीढ़ी कहीं ऐसा ना हो कि उसमें विकलांगता के लक्षण आए। वाह भाई, गजब सोच थी हिटलर की। होलोकॉस्ट का जो अंत है वो कैसे हुआ वो जानते हैं। फिलहाल इसका अंत हुआ था 1945, मतलब कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ भैया, हमारे आज़ाद होने से 2-3 साल पहले की बात है। पर ये भी इसलिए हो पाया क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ये सब मिल गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में और इन्होंने नाजी जर्मनी को हरा दिया था। अगर
जर्मनी न हारता तो आज हमारी भाषा भी जर्मन होती, क्योंकि उसका अधिकार हम पर भी हो चुका होता और हमारे संग भी यही सब हो रहा होता। अब यहाँ से शुरू होता है इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, जो कि मैं आगे बताऊंगा। और उसमें क्या होने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हो इनके संग इतना कुछ हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और यहाँ पर इनको छुड़ाया गया, इनको मुक्त किया गया। जहाँ पर शिविर में ये कैदी थे वहाँ से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद भी इनका जीवन सरल नहीं था, क्योंकि जो ऐसी मानसिकता थी ना, ये जहाँ पर अब तुमको क्या पता यार, तुम जहाँ रह रहे हो तुम्हारा पड़ोसी कैसा है, वही तुमको मार दे। तो ये खतरे इनके साथ हमेशा बने रहे थे। इसीलिए इन्होंने मांग करी थी कि एक अलग यहूदी देश बनाया जाए, जो मांग मेरे हिसाब से गलत नहीं थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन सी बन चुकी थी। वो जिंदा कैसे रहे, कहाँ रहे, पूरे यूरोप में ही ये चल रहा है। इस समय यहूदियों का मेन काम था जर्मन नियंत्रण वाले इलाकों से कैसे भी निकलें। पोलैंड में ज़्यादा इनका इलाका था जहाँ पर यहूदी बसते थे। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ अच्छे लोग थे जो कि पड़ोसी थे यहूदियों के, उन्होंने काफ़ी रिस्क लिया। उनके लिए तो भाई तालियां बनती है, ऐसे लोग महान होते हैं वास्तव में। उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम उठाया और इनके लिए झूठे कागजात बनवाए कि ये ईसाई हैं, इनके छिपने के लिए, खाने पानी के लिए, हर चीज़ के लिए व्यवस्था की। तो भाई ये करना चाहिए था, और जितना भी तुम कर सकते हो मतलब उतना करना चाहिए था। आज इसीलिए यहूदी बचे हुए हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी फिर बाद में मदद भी की गई थी। तो आगे की वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से ये लोग इजराइल की डिमांड करते हैं और जेरूशलम में अपना एक देश बनाने की बात करते हैं, कैसे फिलिस्तीन और इनका बंटवारा होता है। तो वो अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।